अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 12 में आपका इस्तकबाल है। एपिसोड नंबर 12 का टॉपिक है रमदान द मंथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी रमदान का महीना और हमारी इस्लाह। आइए देखते हैं ये टर्म इस्लाह के माने क्या है। ये अरबिक वर्ड इस्लाह, इट मीन्स टू करेक्ट, टू इम्प्रूव, टू रिपेयर। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को इम्प्रूव करता है, उसकी इस्लाह करता है, उसकी गलतियां बताता है और उसको अच्छा बनने को कहता है, तो उसे कहते हैं इस्लाह। कुरान में आता है सूरह हूद चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 88, माई ओनली डिजायर इज योर इम्प्रूवमेंट। शुएब अलैहिस्सलाम यहाँ कह रहे हैं लोगों से कि मेरी नीयत है कि आपकी इस्लाह हो जाए, आपका अच्छा हो जाए। हम्म? और मेरा जो सक्सेस है वो अल्लाह की तरफ से, और मैं अल्लाह के ऊपर तवक्कल करता हूँ और उससे ही उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि लोगों की इस्लाह करने का काम रसूल करते थे। अल्लाह कहते हैं कुरान में सूरह आल इमरान में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास। है मुसलमानों, आप लोगों के लिए निकाले गए सब में बेहतरीन उम्मत। अल्लाह हमें इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, इतनी बड़ी स्टेटस दे रहे हैं। आगे आता है आयत में, तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इतना ऊंचा स्टेटस दे रहे हैं खैरुल उम्मा का, बेस्ट ऑफ पीपल का, क्योंकि हम लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पे ईमान लाते हैं। अगर हम इस्लाह का काम करना, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना, ये काम नहीं करेंगे तो हम खैरुल उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं। तो ये हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो अपने तौर पे, अपने इस्तात के हिसाब से, अपने एबिलिटी, टैलेंट और वक्त के हिसाब से लोगों की इस्लाह करते रहे। सही मुस्लिम की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 1 बुक ऑफ फेथ, हदीस नंबर 79 में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान कोई ऐसी ऐसी चीज देखता है, गलत चीज, तो उसे हाथ से रोकना चाहिए, यानी उसके ताकत के हिसाब से उसको रोकना चाहिए। अगर उसको ताकत नहीं है तो उसको जबान से रोकना चाहिए, यानी लोगों को कहना चाहिए कि ये बुरी चीज है। अगर वो भी ताकत नहीं है तो एटलीस्ट उसको दिल में बुरा मानना चाहिए। तो इस्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमान के लाइफ में। अभी सवाल उठता है, व्हाई इज रमजान द प्रेफर्ड मंथ फॉर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। रमजान क्यों प्रेफर किया गया है हमारे खुद की इस्लाह के लिए। अल्लाह कहते हैं कुरान में सूरह अल बकरा में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 83 में, या अय्युहल लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लजीना मिन कबलिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ मुसलमानों, रोजे आप पर फर्ज किए गए हैं जैसे कि पिछले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा पा सको, ताकि तुम्हारा तकवा, तुम्हारा गॉड कॉन्शियसनेस, तुम्हारा सेल्फ रेस्ट्रेंट बढ़ जाए। और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड्स में कहा था कि फिजियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हो तो आप सभी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मंथ ऑफ फास्टिंग जो है, ये हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, हमारा तकवा बढ़ता है, हमारा विल पावर बढ़ता है, हमारा सबर बढ़ता है। तो रमजान बेस्ट अपॉर्चुनिटी है खुद के इस्लाह की। और उसी तरह जब हम दूसरों की इस्लाह करते हैं, दूसरे मुसलमानों की, तो वो भी फास्ट करता होता है, उसने भी रोजा रखा हुआ होता है, तो वो भी जल्द मान जाता है, वो भी जल्दी इंप्रूव होता है, क्योंकि वो उसकी भी कैफियत वैसी ही होती है। मुस्नद अहमद की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, हदीस नंबर 7148। अल्लाह के रसूल कहते हैं, रमजान इज द मंथ इन विच द गेट्स ऑफ हेवन आर ओपन एंड द गेट्स ऑफ हेल आर क्लोज्ड। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और शैतानों को जकड़ लिया जाता है, कैद किया जाता है, और इसीलिए उसकी इस्लाह आसान हो जाती है, वो इंसान टेम्पटेशन से दूर रहता है। इमाम अज़्ज़हाबी रहमुल्लाह ने 70 ऐसे गुनाहों की लिस्ट दी है जो बहुत बड़े गुनाह हैं।
تو ایسے گناہوں کو جب ہم دیکھتے ہیں دوسروں میں تو ہمیں ان کو ٹوکنا چاہیے، اچھے اخلاق سے، اچھی باتوں سے، اچھے طریقے سے، اور ہمارا کام ہے اصلاح کرنا، بتانا، باقی ماننا نہیں ماننا ان کے اوپر۔ اور یہ گناہ اگر ہمارے اندر بھی رہے، گاڈ فوربڈ، تو ہم کو بھی ہماری اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ 70 گناہ کون سے؟ نمبر 1 ہے اللہ کے عبادت میں شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور پہ بھروسہ کرنا، کسی اور پہ توکل کرنا، کسی اور سے مانگنا۔ نمبر 2 ہے مرڈر۔ نمبر 3 ہے کالا جادو کرنا۔ نمبر 4 ہے نماز نہیں پڑھنا۔ نمبر 5 ہے زکوٰۃ نہیں دینا۔ نمبر 6 ہے رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ دینا۔ نمبر 7 ہے ایک انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا ہے۔ نمبر 8 ہے ڈس ریسپیکٹنگ پیرنٹس، ماں باپ کی عزت نہیں کرنا، ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ نمبر 9 ہے رشتہ داری توڑنا۔ نمبر 10 ہے ایڈلٹری، فورنیکیشن، زنا۔ نمبر 11 ہے ہوموسیکشوالٹی اینڈ سوڈومی۔ نمبر 12 ہے سود کھانا یا سود میں انڈلج کرنا، یوزری۔ نمبر 13 ہے ایٹنگ اپ دا آرفنس پراپرٹی، یتیموں کا مال غلط طریقے سے کھانا۔ نمبر 14 ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جھوٹ بولنا۔ نمبر 15 ہے دشمنوں کو اپنی پیٹھ دکھانا، اسٹرگل کے دوران دشمنوں کو اپنی پیٹھ دکھا کے بھاگ جانا۔ نمبر 16 ہے ایک ایسا لیڈر جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور انصاف نہیں کرتا۔ نمبر 17 ہے بینگ پراؤڈ اینڈ ایروگنٹ، تکبر کرنا۔ نمبر 18 ہے جھوٹی گواہی دینا۔ 19 ہے انٹاکسیکینٹس، شراب، ڈرگس، الکوہول، خمر، اس کو استعمال کرنا۔ نمبر 20 ہے گیمبلنگ، جو جوا وغیرہ کھیلتے ہو۔ نمبر 21 ہے سلینڈرنگ اور چیسٹ وومن، ایک اچھی عورت کے خلاف جھوٹی باتیں بتانا۔ نمبر 22 ہے اسٹیلنگ فرام دا اسپوائلس آف وار۔ نمبر 23 ہے چوری کرنا، اسٹیلنگ۔ نمبر 24 ہے ہائی وے رابری۔ نمبر 25 ہے ٹیکنگ آف فالس اوتھ، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 26 ہے آپریشن، ظلم کرنا۔ 27 ہے انلیگل گین، غلط طریقے سے فائدہ اٹھانا۔ 28 ہے کنزیومنگ ویلتھ وچ ہیز بین ایکوائرڈ انجسٹلی، مال کو غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کمانا اور اس کو استعمال کرنا۔ نمبر 29 ہے سوسائڈ، آتم ہتیا، خودکشی کرنا۔ نمبر 30 ہے بار بار جھوٹ بولنا۔ 31 ہے ججنگ انجسٹلی، غلط طریقے سے انصاف کرنا، یعنی ناانصافی کرنا۔ نمبر 32 ہے گیونگ اینڈ ٹیکنگ آف برائب، رشوت دینا لینا۔ 33 ہے وومن امیٹیٹنگ اے مین اینڈ اے مین امیٹیٹنگ اے وومن۔ 34 ہے از بینگ اے کوکولڈ، ہسبینڈ آف این ایڈلٹرس۔ نمبر 35 ہے میرنگ اے ڈیورس وومن ان آرڈر ٹو میک ہر لافل فار دا پریویس ہسبینڈ، یعنی حلالہ جو کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، وہ کرنے میں مدد کرنا۔ نمبر 36 ہے از ناٹ بینگ کیئرفل اباؤٹ ونس یورین، یعنی جب واش روم جاتے ہیں تو یورین کے جو چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں اس کو دھیان نہیں دینا، اپنے کپڑوں پہ، اپنے باڈی پہ ہوتا ہے تو اس کو دھیان نہیں دینا۔ نمبر 37 ہے شوئنگ آف، شو آف کرنا۔ نمبر 38 ہے ایکوائرنگ نالج آف دا ریلیجن فار دا ورلڈلی ریزن اینڈ کنسیلنگ دس نالج، یعنی دین کا علم حاصل کرنا دنیا کمانے کی۔ 39 ہے بیٹریل آف ٹرسٹ، بھروسے کو توڑ دینا۔ نمبر 40 ہے اپنے احسانات کو گنانا۔ نمبر 41 ہے ڈینائنگ اللہ ڈکری، تقدیر کو جھٹلانا، تقدیر پہ یقین نہیں کرنا۔ نمبر 42 ہے لسننگ ٹو ادر پیپلز پرائیویٹ کانورسیشن۔ نمبر 43 ہے کیرنگ ٹیلز، غلط باتیں پھیلانا۔ نمبر 44 ہے کرسنگ، کرس کرنا۔ 45 ہے بریکنگ آف کانٹریکٹس، کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے گھر کا، پراپرٹی کا، میرج کانٹریکٹ ہے تو ایسے کانٹریکٹ کو بریک کرنا، توڑ دینا۔ 46 ہے بلیونگ ان فارچون ٹیلنگ اینڈ دا ایسٹرولوجرس، جو ایسٹرولوجی کرتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں، اس پہ بلیو کرنا۔ 47 ہے a woman who has bad conduct towards her husband، ایک عورت جو اپنے
शोहर के साथ बुरा सलूक करती है। नंबर 48 है मेकिंग स्टैचूज, मेकिंग पेंटिंग्स, बुत बनाना, पेंटिंग्स बनाना, जो लाइफ जानवर या इंसान है उनके पेंटिंग्स बनाना, स्टैचूज बनाना। 49 है इज लैमेंटिंग, वेलिंग, टेयरिंग वन क्लोथ्स व्हेन एनी कैलामिटी बिफॉल्स अ पर्सन। जब भी कोई मुश्किल आती है, किसी का इंतकाल होता है, तो लैमेंट करना, चिल्लाना, पुकारना, अपने आप को मारना, कपड़े फाड़ना, ये सब गलत है। नंबर 50 है बीइंग अनजस्ट टू अदर्स, लोगों के साथ नाइंसाफी करना। नंबर 51 है ओवर बेरिंग टू वंस वाइफ और टू वंस सर्वेंट और टू द पुअर और टू द एनिमल्स, अपने बीवी पे या फिर अपने नौकर पे या फिर गरीब लोगों पे, जानवरों पे ओवर बेरिंग होना, यानी उनको ज्यादा काम लगाना, वो जुल्म करना वगैरह। 52 है ऑफेंडिंग वंस नेबर, अपने नेबर के साथ बुरा सलूक करना। 53 है ऑफेंडिंग एंड अब्यूजिंग द मुस्लिम्स, मुसलमानों को अब्यूज करना, बुरा भला कहना, को नुकसान पहुंचाना। नंबर 54 है ऑफेंडिंग द अदर पीपल एंड बीइंग एरोगेंट टुवर्ड्स देम, लोगों को तकलीफ पहुंचाना और तकब्बुर करना। 55 है अपने गारमेंट को, या पैंट है या जो भी गारमेंट है मेल्स के लिए, आदमियों के लिए, टखनों के नीचे रखना और उस पर तकब्बुर करना, जिसे इस्बाल कहते हैं। 56 है वेयरिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्क फॉर द मैन, आदमियों को सोना या चांदी पहनना। 57 है एक स्लेव, एक गुलाम जो अपने मास्टर से, अपने मालिक से भागता है। 58 है स्लॉटरिंग एनिमल टू एनिमल एल्स बिसाइड्स अल्लाह, जानवर जुबा करना अल्लाह के अलावा किसी और के नाम से। 59 है दूसरे को अपना बाप बताना, अपने ओरिजिनल फादर को छोड़ के दूसरों को अपना बाप बताना। नंबर 60 है आर्ग्यूइंग एंड डिस्प्यूटिंग वायलेंटली, आर्ग्यू करना, झगड़ा करना वायलेंटली, जोर जोर से गालियां देना, मारना वगैरह। 61 है होल्डिंग ऑफ एक्सेसिव वाटर, पानी को जमा करके रखना, दूसरों को नहीं देना। नंबर 62 है शॉर्टेज इन वेट एंड मेजर, वजन में कमी करना, जब हम कोई बिजनेस करते हैं, किसी को कुछ देते हैं तो कम देना, धोखे से, चालाकी से कम करना। 63 है फीलिंग सिक्योर फ्रॉम अल्लाह प्लान, अल्लाह का जो प्लान है उससे, उसको झूठ मानना, सिक्योर मानना है अल्लाह का प्लान है लेकिन मेरा प्लान ऐसा है, गलत। 64 ऑफेंडिंग अल्लाह सुब्हान तआला राइटेस्ट फ्रेंड्स, अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ पहुंचा। 65 है जमात से नमाज नहीं पढ़ना और अकेले पढ़ना विदाउट वैलिड रीजन। 66 है मिसिंग जुमा सलाह, परसिस्टेंटली बार बार जुमा सलाह जमात से नहीं पढ़ना। 67 है यूसुपिंग द राइट्स ऑफ द हियर थ्रू रिक्वेस्ट, जो वारिस है उसके, उसकी दौलत को छीनना, उसके हक को छीनना। 68 है डिसीविंग एंड प्लॉटिंग, धोखा देना, प्लानिंग करना, धोखा देने की, ये सब गलत है। 69 है स्पाइंग फॉर द एनिमी ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के दुश्मनों के लिए काम करना, उनके लिए स्पाई करना, जासूसी करना, मुसलमानों को नुकसान में डालना। और 70 है नंबर 70 कर्सिंग एंड इंसल्टिंग द कंपेनियंस ऑफ द प्रोफेट, सहाबा को, अल्लाह के रसूल के सहाबा को, कंपेनियंस को बुरा भला कहना, कर्स करना, इंसल्ट करना, गालियां देना, ये सब बड़े मेजर सिंस हैं। और ऐसे आदमी का इनाम क्या है जो मेजर सिंस से दूर रहता है, अपने इस्लाह करवा लेता है। सूरह निसा में आता है चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 31 में कि अगर कोई बड़े गुनाह को छोड़ देता है, और अल्लाह क्या करते हैं, उसको, उसकी बुराई को मिटा देते हैं और उसको एक इज्जत के दरवाजे से एंटर करवाते हैं, यानी उसको जन्नत मिलती है, और उसको इज्जत भी मिलती है। यानी सिर्फ मेजर सिंस से आप, अगर आप दूर रहेंगे तो अल्लाह ताला छोटे गुनाहों से भी आपको महफूज रखेगा और आपको जन्नत देगा। मुस्नद अहमद की हदीस है वॉल्यूम नंबर 2, हदीस नंबर 5372। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि 3 लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत से महरूम रहेगा। फर्स्ट इज वन हु ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेंट्स, जो शराब पीता है, ड्रग्स वगैरह लेता है। नंबर 2 है वन हु इज डिसओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, माँ बाप की नाफरमानी करता है। नंबर 3 है वन हु डज शेमफुल डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली, गलत काम करता है, बुरे काम करता है। तो ये सारे ये जो 3 लोग हैं, 3 टाइप के लोग, ये जन्नत से महरूम रहे। तो ये सारे जो बड़े गुनाह है
جن کو ہم نے لسٹ کیا ہے اس سے دور رہیں خود بھی، اور اگر ہم دیکھیں دوسروں کو ایسے گناہ کرتے ہوئے تو ان کی اصلاح کریں. اور اس طرح سب میں امپورٹنٹ ہے کہ پہلے علم حاصل کر لیں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، آتھینٹک سورسز سے قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے خود کی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں. رمضان ایک بہترین موقع ہے ایسے کام کرنے کا. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.